अपने देश से प्यार करता हूँ और वो जो देश विरोधी नारे लगाएगा उसका इलाज मैं करने आया हूँ यहाँ पे। अमेरिका में बैठ के बाबरी मस्जिद पे टिप्पणी कर रहे हैं और यहाँ पे आज आके बोल रहे हैं कि हमें देश के युवा की चिंता है। इनके सारा बैकग्राउंड निकाला जाए। ये आम आदमी पार्टी के सदस्य रह चुके हैं सारे, और जैसे आम आदमी पार्टी अन्ना हजारे के अनशन में बैठ के आगे बढ़ी थी, वैसे ही उनका मुद्दा है। आज ये लोग भी अनशन पे बैठे हैं और ये भी अपनी अलग पार्टी बनाना चाहते हैं। 2200 भी नहीं, आधे लोग इधर, मेरे को मतलब इनका कोई एजुकेशन से कोई रिलेशन ही नहीं है। आधे लोग आ रहे हैं, कोई बीजेपी विरोधी नारा लगा रहा है, कोई आम आदमी पार्टी को कुछ बोल रहा है। यहाँ यूथ की बात करने आए थे तो यूथ की बात कीजिए। वहाँ जिन लोगों ने चिकन नेट काटने की बात करी, जो लोग आतंकवाद को बढ़ा के चले गए, उन लोगों को सपोर्ट कैसे कर सकते हो आप भारत के टुकड़े करोगे? तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि भाई मैं आपके टुकड़े करता हूँ। मेरे तो इसे कहते हैं 100 सुना की 1 लोहा की। तो अकेली सीढ़ी चली गई भाई कॉकरोचों के बीच में, ठीक है। और देखो कैसे मुंह तोड़ जवाब दे रही है। एक तिलचुट्टे सर हमारे साथ खड़े हैं, कॉकरोच सर खड़े हैं, जानते हैं। हेलो कॉकरोच सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपको प्राउड फील हो रहा है कॉकरोच बन के? इस देश की व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होकर प्राउड फील नहीं होता है, लेकिन एक दुख होता है कि इन लोगों ने हमको इस कतार में आके खड़ा कर दिया। तो आज आप डफली गैंग जो इस देश में देश विरोधी नारे लगाते थे, आज आप उनके समर्थन, ध्रुव राठी को समर्थन खुलकर देने आ गए। मुझे आश्चर्य हो रहा है इस बात पे कि जो मूलभूत मुद्दा है वो है एजुकेशन का। एजुकेशन का मुद्दा है, लेकिन उसके पीछे क्या चल रहा है आप वो नहीं देख पा रहे हैं सर। उसके पीछे नहीं चल रहा है कि जो आप सौरभ दास, जो सर्जिल इमाम के साथ जिनकी फोटो है, आप विवेक दहिया जो ध्रुव राठी के स्क्रिप्ट राइटर रह चुके हैं, ये अभिजीत दीपिके जो आम आदमी पार्टी से कनेक्टेड रहे हैं, आज वो यहाँ पर आप लोगों को एक माध्यम बनाकर अपना एजेंडा चला रहे हैं और आप इसमें समर्थन दे रहे हैं, अपनी भागीदारी दे रहे हैं केवल सिस्टम के नाम। आप सबसे पहले प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरी बाइट को काटेंगे नहीं। नहीं काटूंगा। पक्का नहीं काटेंगे? ठीक है। 22.1 मिलियन यानी 2.5 करोड़ के आसपास लोग होते हैं। ये आधे पाकिस्तान के, आधे बांग्लादेश के, आधे पाकिस्तान के, आधे ये आप कह रहे हैं और आप ये उन व्हाट्सएप पे फैलाए हुए झूठ का हिस्सा बन के नहीं, आईडी देख के आइए, सुनिए देख के आइए। आप उस व्हाट्सएप पे जो झूठ आईडी देख के आइए सर। पूरी बात को सुनिए। आपको बात सुनने में दिक्कत हो रही है मतलब? तो आप सुनिए बात एक बार। आप प्रॉमिस कर रहे हैं। Don't talk to me like that. Don't talk to me like that. Don't talk to me like that, sir. Please नहीं. Don't talk to me like that. आप बदतमीजी से बात कर रहे हैं। आप तमीज से बात करिए। तमीज से बात करेंगे तो करेंगे। तमीज से बात करेंगे। ये कह रहे हैं कि इस देश का जो सिस्टम है फेल्योर है। आप इतना हाइप होके नहीं बात कर रहे हैं। आप अपना वॉल्यूम ये तो मेरी आवाज है भाई, मेरी आवाज है भाई। ये तो इस तरीके से बात, मेरी आवाज को मत दाबिए ना। मेरी आवाज क्यों दाब रहे हैं आप? आपको नहीं बात करने कोई बात नहीं। मैंने तो आपसे पहले पूछा। मैं ये कह रही हूँ जेएनयू और डफली गैंग को आप सपोर्ट करते हैं। मैं नहीं जानता कि कौन सी डफली गैंग है। मैं नहीं जानता। मैं उस बात को जानता हूं जिसने कि आज पेपर को लीक कराया है। बस इतना। 22.1 मिलियन लोगों में से आप किन्हीं 3 आदमी का नाम ले रहे हैं। मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है। मेरा वास्ता उनसे है जिन्होंने इस पेपर को लीक होने दिया है। और आप पूरी बात ही सुनना चाह रहे हैं। आप इस वीडियो एडिट काटिएगा मत। आप मैं कहना चाहूँगा, राजा एक होता है और इसके नीचे प्रजा होती है ना। प्रजा होती है तो ऊपर राजा का अच्छा नाम होता है इंडिया के अंदर, और पीछे प्रजा नाम लेके, जैसे मेरे नाम से कोई रिश्वत खा जाए तो मेरा नाम खराब होगा या प्रजा का मेरे नाम होगा ना। तो प्रजा काम करेगी, गंदा काम कौन करेगी? प्रजा। तो कौन सुधरेगा? पहले प्रजा सुधरनी चाहिए, राजा सुधरना चाहिए? या बताओ मुझे पहले आप। सही बात है, बिल्कुल। ये कह रहे हैं लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। चलिए सर, आप ये बताइए, यहाँ पर जितने लोग आए हैं सब कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। मैं कोई कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। हालांकि मैं किसी पार्टी का ऐसा नहीं कह रहा कि मैं सपोर्ट करता हूँ। मैं सिर्फ अपने देश से प्यार करता हूँ और वो जो देश विरोधी नारे लगाएगा उसका इलाज मैं करने आया हूँ यहाँ पे। दूसरा ये कि अगर आपको धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कोई उनका इस्तीफा चाहिए तो बिल्कुल लीजिए, हमें उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप बीजेपी के खिलाफ बोलिए, आप धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ बोलिए। लेकिन अगर आपने ये कहा कि जो आप सर्जिल इमाम और उमर खालिद के लोगों को यहाँ सपोर्ट कर रहे थे लोग, तो मैंने उनके मुंह से सुना, वो कह रहे हैं कि जब तक वो गुनहगार साबित नहीं हो जाते, ट्रायल चल रहा है 6 साल 8 साल का, जब तक वो गुनहगार साबित नहीं हो जाते हम उनको अपना आइडियल मान के चलेंगे। मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा यार पुलिस वालों के सामने क्या कहूँ यार, इतनी गंदी बात कर रहे हैं कि जिन लोगों ने चिकन नेट काटने की बात करी, जो लोग आतंकवाद को बढ़ा के चले गए, उन लोगों को सपोर्ट कैसे कर सकते हो आप भारत के टुकड़े करोगे? तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि भाई मैं आपके टुकड़े कर दूंगा। और आप क्या कह रहे हो? आप कॉकरोच बन के आए हैं। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, बहुत प्यार से एक बात सुन लीजिए। मैं आपके साथ हूँ। किसी भी देश विरोधी बात को हम स्वीकार नहीं करते। लेकिन यहाँ पर जिससे आप सपोर्ट करने आए, जो आप कॉकरोच का चोला सर आपने पहना है, सुन लीजिए मेरी बात। अब वो जेएनयू को सपोर्ट करने आए, वो ध्रुव राठी को सपोर्ट कर रहा है, वो तमाम ऐसे लोगों को, उमर खालिद को सपोर्ट कर रहा है। वापस कह रहा हूँ कि किसी भी तरह की देश विरोधी बात का जिसने भी कोर्ट ने दोषी ठहराया उसका हम सपोर्ट नहीं, मैं सपोर्ट नहीं करता। तन से जुदा वाले आज यहाँ पर आए हैं, इस प्रोटेस्ट में आए हैं सर तन से जुदा के नारे वाले। कहना चाहूँगा, देखिए ये सारा प्रोटेस्ट जो एक शब्द पे जो उठा है, जो जन्मा है, वो शब्द था कॉकरोच, जो सीजीआई ने सबसे पहले बोला और बाद में उसको क्लैरिफाई किया था। बाद में सीजीआई क्लैरिफिकेशन आया। सीजीआई गधा बोल देगा तो यहाँ पर गधा जनता पार्टी खड़ी हो जाएगी क्या? कल को सीजीआई बोल दे कि सांप, तो यहाँ पर सांप जनता पार्टी खड़ी हो जाएगी क्या? सीजीआई का मतलब आप जानती हैं मैडम? बिल्कुल। इस देश का जो पूरा लोकतांत्रिक ढांचा है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसका सबसे प्रमुख व्यक्ति का नाम सीजीआई है। उन्होंने जब इस कॉकरोच शब्द इस्तेमाल किया था, बाद में क्लैरिफाई किया था। क्या मैं 2 मिनट सुन लीजिए मुझे। क्लैरिफिकेशन उनका ये आया था कि मैंने पूरे देश के युवाओं को नहीं बोला है, मैंने बोला है उन बेरोजगार युवाओं के लिए जिनके पास कोई काम धाम नहीं है, जो अपना माइक और ये तमाम मोबाइल लेकर के सोशल एक्टिविस्ट बन जाते हैं।
उसमें आप भी शामिल हो। नहीं, मैं नहीं शामिल हूँ। अगर मैं अपनी चैतन्यता के साथ, मैं एक अपनी चेतना के साथ सही और गलत का फर्क करना जानती हूँ, तो मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। आप यहाँ पर आपने कॉकरोच जनता पार्टी की गाइडलाइन पढ़ी? जो 12 घंटे फोन चलाते हैं वो कॉकरोच है, जो लथार्जिक है वो कॉकरोच है, जो जिसके पास रोजगार नहीं है वो कॉकरोच है। सीजीआई ने बोला, सीजीआई ने क्लियरिफिकेशन भी दिया। आपके पापा कुछ गलत, आपके पापा गुस्से में आपको कुछ गलत बोल देते हैं तो आप क्या करते हो कि वही जिंदगी भर लेके अपने पापा के खिलाफ प्रोटेस्ट निकालने चले जाते हो? ऐसा थोड़ी ना, फर्क नहीं है। अगर इस देश का कोई जिम्मेदार नागरिक, जिस तरीके से एक परिवार का जिम्मेदार नागरिक आपके पापा हैं, आपके परिवार के एक जिम्मेदार नागरिक आपके पापा हैं, वैसे इस देश का नागरिक भी सीजीआई है जो इस देश के भटके हुए लोगों को हिदायत दे रहा है। अब कैसी बात? फर्क क्या सुन लीजिए, हमारे पापा हमसे टैक्स नहीं लेते हैं, सीजीआई हमारे टैक्स के पैसे से उनको सीजीआई हमारे टैक्स के पैसे से उनको तनख्वाह मिलती है, ये आपको तो पता ही होगा। हमारे पापा हमसे टैक्स नहीं लेते, हमारे पापा ने हमको पैदा किया, सीजीआई ने हमको पैदा नहीं किया है। हमारे नहीं पैदा किया ना, तो हमारे साथ उनका वो इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है, वो रिलेशन नहीं है। सीजीआई जो है वो आप यहाँ नहीं, उनके गलत स्टेटमेंट को लेकर के ये उपजा है, उसमें आप सर क्या कहेंगे? अब आपकी बात सुन लीजिए। आ जाओ धरना करना। हाँ जी, क्या कह रहे थे सर? ये कह रहे हैं कि सीजीआई ने गलत स्टेटमेंट दिया, कल को सीजीआई के सबको गधा बोल देंगे तो गधा जनता पार्टी बन जाएगी। हाँ, और क्या बताओ ना। कल को मुझे एक बात बताओ कि अगर मान लो तुम्हारा एक पार्टी जनरेट हुई है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, उसका बंदा बैठा यूएस है, फॉलोअर्स उसके यूएई, यमन, ओमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान यहाँ से आ रहे हैं, उनको मेरे देश के युवा से क्या लेना देना? दूसरा, इन्होंने बात करी रोजगार की। भाई साहब, रोजगार के लिए कम से कम ग्रेजुएशन चाहिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ, ऑन माई कैमरा बोल रहा हूँ, नोएडा आओ, आई एनर्जाइजर कंपनी है और वहाँ पे जनपैक्ट है, टेक महिंद्रा है, मैं दिलाऊंगा आपको नौकरी। मेरी रही बातचीत HR से, आओ बनो, मैं वहाँ पे तुम्हें 30,000 रुपए नौकरी दिलाने के लिए बैठा हूँ ना। देश में कवर करने जाती हूँ, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं मुझसे बीएड का फुल फॉर्म पूछ लो, नहीं बता पाते, सीटेट का फुल फॉर्म पूछ लो, नहीं बता पाते, बीए का फुल फॉर्म पूछ लो, नहीं बता पाते, तो उसमें गलती किसकी है? अगर सीजीआई ने बोला उन युवाओं को, तो दिक्कत क्या है? आप क्या करते हैं सर? मैं दिखा दे रहा हूँ, मैं क्या करते हैं? मैं दिखा रहा हूँ ना। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन लॉयर हूँ। आपको ठीक है? ओके, फिर तो आपको बहुत सारे पिटीशन आज मिल जाएंगे यहाँ पे। अरे बहुत मिल जाएंगे। मैं इलाहाबाद से आया हूँ मैडम, यहाँ का थोड़ी मैं लूंगा तो यूपी का लूंगा ना। यहाँ पे मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन इनको जानकारी इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि एक नागरिक के रूप में हमारी जिम्मेदारी जो है वो टैक्स देना होता है पूरी ईमानदारी के साथ, और जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है सवाल पूछने का, वहाँ ये दो चीज़ें हम किसी का जो है वो रिकग्निशन जो है वो दे नहीं सकते हैं। वो पावर्स देने के लिए एक डेमोक्रेटिक सेटअप है जिसमें विधायिका और कार्यपालिका आती है। ठीक है, विधायिका बैठ करके नीति नियम कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको एग्जीक्यूट करती है। अरे सर, आप बहुत डिटेल में चले गए। आप कॉकरोच हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कॉकरोच हैं? नहीं है। तो आप ये जो भीड़ है, आप उनको समर्थन दे रहे हैं? मैं भीड़ का समर्थन नहीं कर रहा, भीड़ जो मुद्दा उठा रही है उसका समर्थन कर रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर जितने कॉकरोचेस आए हैं आप उनमें सबसे अलग मानते हैं, और हो सकता है आप अलग है, लेकिन कल को ये कॉकरोच जनता पार्टी जो कहा जा रहा है कि जितने देश विरोधी लोग हैं वो इसमें शामिल हैं, आप उनका इस कॉकरोच जनता पार्टी के जितने लीडर बैठे हैं इनके ट्वीट में दिखाता हूँ आपको। मैं स्क्रीनशॉट लेके रखे थे, मेरे को पता था कुछ ऐसे हुआ। जो कह रहा है फॉलोअर बढ़ाओ। हाँ, ये सौरभ दास का ट्वीट है, ये देख सकते हैं आप। क्या पढ़ के बता दो। Aren't we Brahmins not supposed to kill or do violence? What fake Brahmin he is? हाँ, हंसने की इमोजी नहीं डाली, हाँ। और ये इंडियन हिस्ट्री, बाबरी मस्जिद पे अमेरिका में बैठ के बाबरी मस्जिद पे टिप्पणी कर रहे हैं और यहाँ पे आज आके बोल रहे हैं कि हमें देश के युवा की चिंता है। इनके सारा बैकग्राउंड निकाला जाए, ये आम आदमी पार्टी के सदस्य रह चुके हैं सारे, और जैसे आम आदमी पार्टी अन्ना हजारे के अनशन में बैठ के आगे बढ़ी थी, वैसे ही उनका मुद्दा है। आज ये लोग भी अनशन पे बैठे हैं और ये भी अपनी अलग पार्टी बनाना चाहते हैं, और पिसेगा इसमें देश का युवा पिसेगा। यहाँ भी भगदड़ मच जाती है। मैं स्टूडेंट हूँ, एक FIR मेरे पे लगी, मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। बिल्कुल। और ये जो 22 मिलियन आज बटोर के बैठे हैं, अपने देश के भी नहीं है पूरे, और आज ये कह रहे हैं 22 मिलियन हमारे देश के हैं। यहाँ कितने खड़े हैं? यहाँ आधे लोग तो मेरे को 2200 भी नहीं, आधे लोग इधर मेरे को मतलब इनका कोई एजुकेशन से कोई रिलेशन ही नहीं है। आधे लोग आ रहे हैं, कोई बीजेपी विरोधी नारा लगा रहा है, कोई आम आदमी पार्टी को कुछ बोल रहा है। यहाँ यूथ की बात करने आए थे तो यूथ की बात कीजिए, वहाँ पे अलग वो उनका समर्थन करते हैं। यहाँ पे आते JNU और DU के छात्र हैं जिनकी 4,000-5,000 रुपये फीस जाती है, और जिसके पिताजी ने एजुकेशन लोन लेके अपने बच्चे को पढ़ने भेजा है, वो बच्चा आज अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। वो डफली नहीं बजा रहा है, डफली सर तन से जुदा का नारा लगाते हैं। आज वो यहाँ पर आए हैं, आज कॉकरोच का आप ये पहन के मास्क घूम रहे हैं, क्या कहेंगे? कॉकरोच है? हम तो कॉकरोच नहीं है, हम तो आम आदमी के समर्थन है। लेकिन ये बताओ आप कि ये आप कह रहे हो सर तन से जुदा, आप तो बोल भी नहीं पा रहे हो, आप क्या नारा लगा रहे हैं? नहीं, आप कौन नारा लगा रहे हैं? ये नारा 3 लीडर बैठे हैं ना, किसने? मैं कह रहा हूँ आप उनके समर्थन में, ये उमर खालिद के साथ। उमर खालिद, सर्जिल इमाम, जो इस देश के विद्रोही हैं, जो देशद्रोही हैं, जो सरकार से जुदा का नारा लगाते हैं। इन पे वो हो गया, क्या हो गया? अच्छा, जब बम फूट जाएगा, जब पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, पूरा उसको सजा हो गई। केस चल रहा है, सजा हो गई। पहले ये बताओ, केस चल रहा है, सजाओ। केस चल रहा है, आप ये बताओ, केस चलना और सजा होना दोनों मुजरिम, दोनों। फिर आप कैसे कर रहे हो? आप कैसे कर रहे हो? केस चलना अलग चीज है, केस तो मेरे पे चल जाएगा, लेकिन सजा बोलना होता है। चिल्लाते रहो, सजा बोलना होता है, चिल्लाते रहो। अरे मेरे ऊपर आरोप सीधे सजा बोलना होता है, सजा तो मेरे ऊपर बोल जाएगी। सबूत की बात कर रहे हो भाई, सुन, मुझे कानून का नहीं पता हो, अरे सजा बोल जाएगी ना। हाँ, ये आज से 5 साल पहले मूवी बनती थी ना, उसमें बच्चों को पता चल जाता है कि मैं कह रहा हूँ आप सबूत की बात कर रहे हो।
मैं स्टूडेंट हूँ, मैं केस की, ये गर्व की बात है। मेरा भाई ये कह रहा है कि उस पे केस, उस पे सजा बोल गई, उसके सजा बोलता है जब आरोप सिद्ध होता है। मैंने नहीं बोला, वो आरोप सिद्ध कैसे होता है बड़े भाई? अच्छा आप ये बताओ, ये जो कह रहे हैं कॉकरोच जितने आए हैं, आप अपने आप को कॉकरोच मानते हैं? नहीं नहीं, मैं भाई के साथ आया हूँ, कॉकरोच मानता ही नहीं अपना। अच्छा ये बताइए, जो इतने देश विरोधी नारे लगाने वाले लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आप उनके बारे में क्या? अच्छा आप उमर खालिद को सही मानते हो? आप उमर खालिद को सही मानते हो तो आप क्यों जस्टिफाई कर रहे हो? क्यों जस्टिफाई कर रहे हो? जो शराब बीजेपी के वो। हाँ बीजेपी को, अरे चलो जब कुछ नहीं आता बीजेपी हो, आप सर्जिल इमाम को जस्टिफाई कर रहे हो, उमर खालिद को जस्टिफाई कर रहे हो। आज जाइए ऐसे, मैं उससे बात नहीं कर रही हूँ, जाइए ऐसे। तो भाई दीदी ने बिल्कुल सही जवाब पूछा कि उमर खालिद तुम्हारा बाप लगता है क्या भाई? क्यों तुम्हारा बाप लगता है उमर खालिद? क्यों उसके साथ में फोटो उसका? ये इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इनको ये नहीं पता करना क्या है, ये बौखलाए फिर रहे हैं इस टाइम। ठीक है मामला तुम्हारा सही है कि पेपर लीक हुआ, मानते हैं इस चीज़ को, तो इसका मतलब ये थोड़ी यार तुम ऐसे आदमी का साथ दो जो खुद आतंकवादी हो। क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं बोल रहे? आप बोले ना उमर खालिद मेरा बाप है। भाई जिस बंदे के साथ वो सपोर्ट में खड़ा है उसके साथ में बोलना उसको जा बोल अब कि उमर खालिद इसका बाप है। ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पैदा करेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने की, क्योंकि इस भोले भाले जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनको भड़काया जा रहा है और कुछ नहीं करना है। चलो ठीक है मान लेता हूँ मैं, ऐसी बात है। तो जो कल वीडियो वायरल हो रही थी, भारत को नेपाल बनाएंगे, भाई नेपाल क्या मतलब रह गया भाई बोलने का? नेपाल बनाएंगे? वो होता कौन है नेपाल बनाने वाला? ये क्या मतलब है नेपाल बनाने का? तो जब तक इस पार्टी में ऐसे ही लोग हैं जुड़े हुए सारे जो भारत का विरोध करते हैं और चाह रहे हैं कि यहाँ पे आतंकवाद पैदा करना चाह रहे हैं, बिल्कुल ये दीदी ने बोला कि भारत को नेपाल बनाएंगे, वीडियो दिखाई, वो देखो वीडियो। क्यों नहीं बोल रहा? बोल भाई अब। ऐसे जिहादी जब तक रहेंगे ना मामला खराब हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा दीदी ने, उमर खालिद तुम्हारा बाप है क्या? और हिट छिड़कना एक दीदी के मुंह पर, बिल्कुल सही बात है। बाकी वीडियो में अपनी राय देना, सही कहूँ कि गलत कहूँ। जय श्री राम।